हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है प्रश्न नंबर पहला। और प्रश्न नंबर पहले में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि cot a बराबर b अपान a हो तो, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा यानी b sec a बटे a cosec a बराबर 1। ये आपको मान ज्ञात करना है। कुल मिला के आपको ये सॉल्व करके 1 लाना है, तभी आपका जो सवाल है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं सॉल्व। क्या लिखते हैं भैया? तो सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखने के बाद अब यहाँ पर जो मान दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर cot a बराबर बराबर में क्या दिया है, तो b बटे का a दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब cot a बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार और बटा का लंब होता है। तो कहने का मतलब मुझे एक त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं। आई होप आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने बना लिया है। तो अब क्या करिए, इसका नाम देना होगा। ये हो जाएगा भुजा ए, ये हो जाएगा भुजा बी, और ये हो जाएगा भुजा सी। ठीक है, तो भुजाओं का नाम तो हमने आराम से दे दिया यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, आधार बटे लंब का मान दिया है। अब देखिए, ये जो कोण कॉट के साथ जो है, ये कोण ए है और ये है ऊपर। तो आधार है आपका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और लंब कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे, लंब तो ये होता है, आधार ये होता है, आप उल्टा कैसे बता रहे हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब ऊपर वाला कोण पूछता है ना, तो इसके सामने की जो भुजा है वो लंब, और ये आधार, और इसके सामने कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जब आप कर्ण का मान निकालने जाओगे तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, एक सूत्र होता है पाइथागोरस के प्रमेय से लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना होता है, किसका मान नहीं दिया है, तो ए सी का मान नहीं दिया है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर रूट नहीं लगाइएगा, यहाँ पर लिखिए आप ए बी स्क्वायर लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए, तो ए बी स्क्वायर, और प्लस का हो जाता है यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। अभी रूट हमने यहाँ पर क्यों लगाया वो आपको आगे हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ए सी का मान तो नहीं दिया है, तो ए सी स्क्वायर को आप जो कहते हैं लिखोगे। ए बी का मान कितना दिया है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का मान दिया है ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर। अब चाहे तो ए स्क्वायर को पहले और बी स्क्वायर को पीछे कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी का मान निकालना है तो स्क्वायर हटा देना होगा, तो ये हो जाएगा रूट, इस पर चढ़ जाएगा, तो रूट में बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। तो इसलिए हमने रूट पहले से लिख रखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर मान को रखेंगे, तो प्रश्नानुसार आपको लिखना होगा। यहाँ पर बी है तो बी को रखना होगा, जो कहते हैं। यहाँ पर है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एक सूत्र होता है बहुत सिंपल सा, कर्ण बटा का लंब। ठीक है, तो कर्ण मतलब कि हो जाएगा आपका रूट में बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, कर्ण का मान यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, और बटे का सूत्र होता है क्या, बटे का होता है बटे का क्या होता है, तो कर्ण बटे का आधार होता है। आधार देखिए, ये नहीं लिखना है आपको, ये वाला लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, बटे में क्या है, यहाँ पर ए है तो ए लिखिए, इंटू कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा का लंब होता है। तो कर्ण आपका हो जाएगा क्या, कर्ण आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो जाएगा, बटे लंब का मान आपको कौन सा, ये वाला नहीं लिखना, आधार वाले मान को लंब मान के चलना है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आपका जो मान बचेगा उसको देख लीजिए क्या बचेगा, तो बी स्क्वायर प्लस का रूट में ए का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर और प्लस का रूट का ए स्क्वायर। ये दोनों ऊपर नीचे संख्या सेम है, तो ये कटने के बाद हमारा जो मान निकल के आएगा वो एक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यही हमें देखेंगे तो लाना था, तो हम ये बोल सकते हैं यल एच एस बराबर आर एच एस बराबर प्रूव्ड, बराबर
प्रूव्ड, ये हम बोल सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है एक घन का आयतन। अब देखिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, तो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद हमें यहाँ पर देखिए हमें घन का आयतन जो दिया गया है, अब आप सभी को पता होगा घन का आयतन क्या होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर माना घन का आयतन, घन का आयतन बराबर में क्या होता है, तो ए क्यूब होता है, ठीक है। तो घन के आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब। सूत्र होता है, आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन ए क्यूब का जो मान है वो दिया गया है 729 दिया गया है। कितना दिया भैया, तो 729 दिया गया है। अब यहाँ पर लिखिएगा ए क्यूब बराबर ये जो 729 होगा ना, ये आपका 9 का क्यूब है। अगर आपको नहीं याद है तो कृपया याद कर लीजिएगा। कितना, 729 जो है 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये क्यूब से क्यूब यहाँ पर कट जाएगा, तो ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। किसका मान प्राप्त हो जाएगा, तो ए का मान यानी भुजा का मान। तो जैसे भुजा का मान पता हो गया, अब हम निकाल सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर नीचे इसको थोड़ा सा कर देते हैं। तो आपको सूत्र लिखना होगा, क्या लिखना होगा भैया, तो लिखना होगा घन का, ठीक है, घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिखना होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ लिखना होगा, पृष्ठ। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 6a² होता है, जिसमें से 6 को 6 ही लिखना है, इंटू ए का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर देना होगा। यहाँ पर लिखना होगा 6 इंटू 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर 6 का गुणा करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 एक कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 गुणा जब 8 मन करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना था घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका मात्रक आपको लिखना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मात्रक आपका सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया था सवाल आपका, जो देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर में निकला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर विद्यार्थी नए आते हैं, अगर आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और उससे हमें जो है वीडियो बनाने का जो है एकदम उत्साह जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यस, लाइक करिएगा आप लोग और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदु 2 -3 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने के चांस है भाई इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो आपका बिंदु दिया रहेगा, जैसे बिंदु एक तो ये है और एक ये है, उस बिंदु को आपको नोट करना होगा। तो यहाँ पर 2, -3, ये हो जाएगा आपका पहला बिंदु। तो अब देखिए, और दूसरा बिंदु क्या है, तो माइनस में है 4 और -6, और ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु। और जो अनुपात दिया है 1:2, उसको भी यहाँ पर 1:2 लिख लेना होगा। अब इतना तो हमने लिख लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे उसको समझाइए। तो जो पहला बिंदु होता है उसमें होता है x1 और y1, जो दूसरा जो बिंदु होता है ना उसमें होता है x2 और y2 होता है। सर जी ये क्या चीज़ है, तो ये है आपका m1 अनुपात m2 की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब m1 का मान 1, m2 का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या, क्या निकालना है भैया, तो x निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये सूत्र उसके लिए होता है x बराबर m1 x2, ठीक है।
उसके बाद लिखना होता है क्या, प्लस लिखना होता है, प्लस लिख दीजिएगा। उसके बाद होता है m2, ठीक है, और क्या होता है x1 होता है। उसके बाद क्या करिएगा, बट्टे लगाइएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा तो m1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। ये सूत्र तो आपने अच्छे से लिख लिया है, अब इस पर मान बैठाना रह गया है। तो x बराबर m1 दिख रहे हैं, m1 का मान कितना है तो 1 है, 1 लिखे इंटू x2 का मान देख सकते हैं भैया कितना दिया गया, माइनस का दिया गया है 4 और प्लस यहाँ पर m2 का मान कितना है तो 2 है, 2 लिखे इंटू x1 का मान कितना है तो 2 है। बटे में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, m1 का मान 1 और प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पर लिखिएगा x बराबर, ये 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा मान दिखे, ठीक है, पूरा मान दिखे आपको। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर लिखना होगा x बराबर, ये पूरा मान आपका हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा कितना तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का क्लियर मान पूरा यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 3 से जब भाग देंगे इसमें तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x का मान जो है हमारा निकल के आ गया है। अब जैसे हमने ज्ञात किया है x का मान, उसी तरीके से हम y का भी मान निकालेंगे। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, अब जब यहाँ पर x लिख रहे थे अब हम लिखेंगे y, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा m1, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा y2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा m2 और y1, बटे में हो जाएगा यहाँ पर क्या m1 और प्लस का क्या हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे y बराबर, m1 की वैल्यू 1 है 1 लिखे इंटू y2 की वैल्यू कितना है 6 है 6 लिखिए, प्लस m2 की वैल्यू 2 है इंटू y1 की वैल्यू कितना है तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 यहाँ पर रखिएगा, बट्टे लगाइए, m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू कितना है 2। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा, y बराबर लिखिएगा 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और 3 दूना का हो जाएगा 6, बटे में कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगले स्टेप पे y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 6 घटाएंगे 0 और बटे का कितना 3, तो y बराबर यहाँ पर हमें निकल के आ गया कितना 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो अतः आप बता सकते हैं, अतः बिंदु के निर्देशांक x का मान यानी 0 होंगे, इतना आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि cot 2a बराबर tan ब्रैकेट में a-22 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सवाल में हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है cot, ठीक है, cot 2a बराबर, यहाँ पर दिया गया है tan, ठीक, ब्रैकेट में a, माइनस का कितना डिग्री दिया है तो 22 डिग्री दिया गया है, जिसमें से ए का मान हमें पूछ रहा है, तो ए बराबर हम दिखा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ए बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, क्या होता है भैया, तो सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा, तो बराबर में ये हो जाता है cot थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। और यहाँ पर क्या है cot 2a है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो आपको पता रहेगा, तो इस वैल्यू को हम इस रूप में यानी 90 के पदों में लिख सकते हैं। तो जब 90 के पदों में लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका tan, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ पर थीटा के जो जगह है यहाँ पर दिया गया है 2a, तो 2a लिखना होगा, ब्रैकेट को करना होगा बंद। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, तो tan यहाँ पर a माइनस का कितना डिग्री तो 22 का डिग्री दिया गया है, कितना डिग्री तो 22 डिग्री दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं इतना। अब देखिए ये tan से tan आपका हो जाएगा कैंसिल, तो जब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 90 अंश ये बचेगा और माइनस का ये 2a बराबर का कितना, बराबर के यहाँ पर हो जाएगा a माइनस का कितना तो 22 डिग्री यहाँ पर आपका बच जाएगा। इसके बाद अब क्या करना होगा, तो माइनस ये देखिए 90 को एक साइड लिखिए, ये 22 को 95 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 22 अंश इक्वल टू ये a एक साइड लिखिए, ये वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अब जोड़ना होगा, तो 9 2 11 होता है, मतलब 112 जो है योग इसका हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक।
अब 3 से हम क्या करेंगे, ये 112 डिग्री है वही लिखेंगे और बटे में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए, तो 3 से जब भाग दीजिएगा, 3 त्रिका हो जाएगा 9, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो जब 3 से आप भाग दीजिएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 2 11 होता है, तो ये हो जाएगा 22। फिर हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 और 1 होता है 22 और बटे में कितना 2, तो यानी 37 सही 1/2 जो है ए का मान निकल के आ गया है, ठीक है। 37 सही 1/2, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बराबर 37 सही 1/2 डिग्री। गुरुजी आप बताइए ये 1/2 आया कहाँ से? अब 1/2 ऐसे आया, जब आप 3 से भाग दिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा भैया, यहाँ पर 3 रहेगा, 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, घटाने पे यार 1 मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 जो है ये पूर्णांक मान है, ये एक शेषफल बच रहा था, तो और इसी में हम भाग दे रहे थे किसे, 3 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ए का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² और प्लस में 9x प्लस में 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। तो मूल इसमें ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको करना है सॉल्व लिखने के बाद आपको जो सवाल में दिया गया है क्या, तो 4x² और प्लस का यहाँ पर दिया गया 9x और प्लस का क्या दिया गया, तो 5 दिया गया, बराबर में कितना दिया गया, तो 0 दिया गया है। मूल ज्ञात करना है, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20 और 20 किसके पहाड़ा में आता है, इसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो यह 9 आना चाहिए। तो आप लोग को करना क्या है, आप लिखेंगे 4x² प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 5x और प्लस का लिखेंगे 4x, ठीक है। प्लस का कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। इन दोनों का हम देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है, तो x कॉमन है, x बाहर निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4x और प्लस का कितना 5। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 मिलेगा कॉमन, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा वो 4x और प्लस का 5 यहाँ पर रह जाएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको उतारना है 4x प्लस का 5। गुरुजी ये वाला आया कहाँ से, ये बता दीजिए। तो ये जो ब्रैकेट है ना वो दोनों सेम थे, इसलिए हमने एक बार नोट कर लिया है। और उसके बाद x प्लस का 1 जो यहाँ पर है, x प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 4x प्लस का 5 इक्वल टू का 0 लिखना है। यहाँ से आपको निकालना है x का मान, कैसे निकालेंगे, तो ये 5 जो है पंचांतर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और बटेगा कितना 4। तो एक जो शून्यक है वो हमारा आ चुका है, दूसरा शून्यक निकालेंगे इस तरीके से, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया हमारा दूसरा मूल हो जाएगा। तो यही आपको पूछा था, यही आपसे जो है पूछा था और ये हमने आसान तरीके से ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सवाल रहा। सवाल में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व लिखने के बाद जो समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 3x² माइनस का दिया गया है क्या 6x और प्लस का क्या दिया गया है, तो के इज इक्वल टू क्या दिया गया है 0। यहाँ पर एक बात इन्होंने बोला है, क्या मूल समान है, जब मूल समान होता है तो उस कंडीशन पे डी का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको ए बी सी का मान निकालना होगा। तो ए का मान x² का गुणांक जो होता है वो ए का मान होता है। उसके बाद बी का मान क्या होता है, तो जो x का गुणांक होता है वो बी का मान होता है। और सी का मान जो पीछे सबसे पीछे दिया होता है यानी कांस्टेंट वैल्यू, वो हमारा होता है सी का मान, ठीक है। तो अब एक सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, विभक्ति कर डी बराबर, ठीक है, डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। डी का मान हमें लिखना है 0 क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया था। बी का मान है कितना, माइनस का 6 है, तो माइनस के 6 का क्या करना होगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है तो के है। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 0, ये 6 का वर्ग करिएगा तो 6 6 का 36 हो जाएगा, माइनस
3 चौके हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना 12 और के हो जाएगा 12 के, ये माइनस में है तो इसको पंचांतर करेंगे तो ये कुछ इधर आ जाएगा और बराबर में के बाद बचेगा 36। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। अब के का मान आपको यहाँ पर निकालना है तो आप क्या करिए, के बराबर ये हो जाएगा 36 और बटेगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो फिर अगले स्टेप पे हम लिखेंगे के बराबर 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से ये 3 बार में, तो 12 तियाई 36। यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।